आज की सबसे बड़ी खबर, हमास ने राफा में अबू शबाब को खुद ढूंढ लिया था। हमास की पूरी टीम वहां पहुंच गई थी। कम से कम 100 के ऊपर अबू शबाब गैंग के लोगों को राफा में हमास एलिमिनेट कर चुका था। लेकिन जैसे ही वो अबू शबाब की तरफ बढ़ा, इजरायली फोर्सेस ने इंटरवीन कर दिया, क्योंकि वो लोग येलो लाइन के थोड़ा पीछे थी राफा में। और वहां से जब उन्होंने इंटरवीन किया, वो राफा में छुपा था अबू शबाब, और जब उन्होंने इंटरवीन किया तो हमास के फाइटर्स लड़ रहे थे अबू शबाब गैंग से। और ट्रंप भी कह चुका है कि ईविल गैंग्स हैं ये, बाद में ट्रंप अपना दूसरा कुछ बोल रहे हैं। लेकिन जब वहां पर जंग चल रही है, एक ईविल गैंग्स है जो कि ट्रंप ने कहा ईविल, तो नेतन्याहू वहां अपनी फौज भेजता उसको बचाने के लिए, और उसमें उसकी फौज के 2 लोग मारे जाते हैं। 2 इजरायली हताहत हो गए हैं, मारे गए हैं बुरी तरीके से। पूरी की पूरी एक इंजीनियरिंग व्हीकल इजराइल की उड़ गई है। कम से कम 11 सोल्जर्स घायल हैं। ये तब जब सीज फायर चल रहा है। सीज फायर चल रहा है, और सीज फायर के कितने वायलेशन इजराइल ने किए हैं? 129 वायलेशन इजराइल ने किए हैं। आज अल औदीन या अल अदवैन जो कैंप है सेंट्रल गाजा में, वहां पर आज इजराइल ने बमबारी की और कम से कम 6 फिलिस्तीनी शहीद हुए। नाबलेस वहां पर अल आइन जो रिफ्यूजी कैंप है, वहां पर वेस्ट बैंक में, वहां पर एक 42 साल के मर्द को गोली मारी, फिर उसकी बॉडी ले गए। एक औरत ने इंटरवीन किया तो बदतमीजी करने लगे। आप देखिए इस चीज को कि जहां पर इतना जुल्म हो रहा है। और भी मैं कहानी बताता हूं आपको, लेकिन ये पहले इसका वीडियो देखिए। अब इसके बाद वेस्ट बैंक के ही रमल्ला के तुर्मसाया जगह में, वहां पर कुछ फॉरेन एक्टिविस्ट हेल्प कर रहे थे पैलेस्टीनियंस की। ऑलिव पिकिंग सीजन होता है, ऑलिव वहां पर पिक किया जाता है, और इजराइल के जो इजरायली सेटलर्स हैं भारी मात्रा में ऑलिव्स की चोरी कर रहे हैं जो फिलिस्तीनियों के हैं, और फिलिस्तीनी किसानों पे हमला कर रहे हैं। तो अभी आप देखिएगा वीडियो कि एक इजरायली सेटलर कैसे एक फिलिस्तीनी बूढ़ी महिला को मारता है, उसके बाद फॉरेन एक्टिविस्ट को मारता है। Hey! Oh my God! Hey! 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 Holy shit! Hey! Oh no! Oh my God! You got it! Oh come on! Don't fucking hit her! Hey! Oh my God! Hey! 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 Oh no! हो क्या रहा है? ये पूरा मजाक है कि ये कुछ सीरियस बात है? टर्की और कतर और इजिप्ट कहां हैं जिन्होंने कहा था हम इसको लागू करेंगे सीज फायर को? अभी तक देखिए जो वस्तु स्थिति है वो ये है कि हमास 20 लिविंग प्रिजनर्स को वापस कर चुका है। 28 जो डेड बॉडीज वापस करनी थी उनमें से कम 12 वापस कर चुका है। बाकी वो कह रहा है लोकेट जैसे होंगी वैसे वैसे हम करेंगे। लोकेट होने में टाइम लग रहा है क्योंकि पूरे सब जगह फैली हुई है। इजरायली बमबारी जो 2 साल की थी उसने डेड बॉडीज को भी फैला दिया। जब बहुत सारे हमास के फाइटर्स से हमास का भी संपर्क नहीं हो पाया अभी तक, जबकि 11 अक्टूबर को सीज फायर हुआ है। तो डेड बॉडीज जो 2 साल से रखी हैं कहां रखी हैं, वो एक साथ कैसे मिल जाएंगी? खैर उसको नेतन्याहू बहाना बनाता है कि देखो हमास सीज फायर वायलेट कर रहा है। लेकिन आज तो गजब ही हो गया ना। जब आज मैं देखिए बीच बीच में खबरें बताता रहूंगा, और अबू शबाब गैंग की जो सेंट्रल घटना है, क्योंकि अबू शबाब का पता नहीं है या वो मारा
हो सकता है मारा गया है वो, क्योंकि वो उस तक पहुंच गए थे। अब वहां क्या हुआ है, क्योंकि कई दो इजरायली सोल्जर्स मार दिए गए, तो उससे पूरी एक दूसरी तरह की थोड़ा सा एक शिफ्ट हुआ है, मतलब नैरेटिव शिफ्ट करने की कोशिश नेतन्याहू ने की है, लेकिन रेजिस्टेंस उस नैरेटिव को शिफ्ट नहीं होने दे रहा है। वो जस का तस वहीं पर रखे हुए कि हम इविल गैंग्स को एलिमिनेट कर रहे थे, उसमें नेतन्याहू क्यों बीच में आया। इस चीज को लेके बहुत बवाल हो रहा है, बड़ा बवाल। क्या सीज फायर टूट जाएगा? क्या इसके आगे अमेरिका का क्या रिएक्शन रहेगा? तो अमेरिका का रिएक्शन आ गया। अमेरिका ने कहा है सीज फायर इससे नहीं टूटेगा, और उसने कुछ भी कहने से मना कर दिया। अब इस बात को नोट करिए, नेतन्याहू ने भी कहा है कि सीज फायर नहीं टूटेगा, मतलब अभी तक की बात है, जो कैबिनेट की मीटिंग उसकी अभी चल रही है, लेकिन अभी तक जो प्रिलिमिनरी बात है कि सीज फायर नहीं टूटेगा। लेकिन हां, बीच बीच में जो उसका नेतन्याहू का कहना है कि जो रेजिस्टेंस वायलेट करेगा उसका जवाब इजरायली सेना देगी। अभी अच्छा, राफा में फिर बमबारी भी इजराइल ने की, और उसकी जो इंजीनियरिंग व्हीकल जिसपे जो ब्लास्ट हुआ, जिसमें 2 इजरायली सोल्जर मारे गए, वो क्या करने आई थी? हमास के फाइटर्स तो अबू शबाब के पीछे थे। अचानक उनको दिखा कि अरे सामने तो इजरायली व्हीकल है, वो बचा रही है। और वो या हो सकता है कि प्री प्रिपेयर, मतलब पहले से ग्राउंड में अबू शबाब के लिए एक्सप्लोजिव रखे थे हमास ने, वो ब्लास्ट हो गए, इजरायली व्हीकल उससे डैमेज हो गई, या जो एंटी टैंक गन्स कुछ रेजिस्टेंस की फोर्सेस लिए हुई थी और शबाब के लोगों को मार रही थी, तो वो लग गई उसमें। कुछ भी अभी कोई भी स्थिति नहीं, क्योंकि जो सेंट्रल लीडरशिप है रेजिस्टेंस की, उसने भी कहा है कि अभी हमारा संपर्क पूरी तरह से नहीं हो पाया है उस सिक्योरिटी टीम से जो राफा गई थी। बहुत सारे लोग जो हैं अभी वो लौटे नहीं है। तो लेकिन ये बड़ी घटना, और ये दिखा रही है और ये घटना दिखा रही है कि कैसे रेजिस्टेंस की पूरी तैयारी कितनी मजबूत है। आप ये तो देखो, और क्या मजाक लोग करते, मुझे तो बड़ी गुस्सा आती है इस बारे में कि मतलब जो मूर्खता की बातें करते हैं। आज ये भी रिपोर्ट आई है कि किस तरीके से, बल्कि मैं ये कह रहा हूं कि वो रिपोर्ट जो 7 अक्टूबर के बारे में आई है, वो सुन के आप चकित रह जाएंगे। उसके बारे में मैं आपको बात बताऊंगा। उसके पहले मैं एक वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं। एक महिला का वीडियो है जो जिसका हस्बैंड वो हमास की कैद में था, होस्टेज था, और उसको अभी इस वाली नहीं, पिछली डील में उसको रिलीज कर दिया गया था जब यह्या सिनवार जिंदा थे, यानी 16 अक्टूबर 2024 के पहले की बात है। तो यह्या सिनवार से उसने अपील की कि हमको एक ऐसी जगह शिफ्ट कर दो जहां हमारे दोस्त हैं, तो यह्या सिनवार ने शिफ्ट कर दिया। आप वो वीडियो देखिए। נתן את ההוראה שיעבירו כך שירדן שמע על שירי ואריאל וכפיר, זיכרונו לברכה. כפיר ביבס. כן, סינואר בא לבקר ולשאול אותו מה אני יכול לעשות בשבילך. אז הוא אמר, אני רוצה להיות עם החבר הכי טוב שלי, דוד קוניו. והוא נתן את ההוראה देखिए जो ये महिला कह रही है, इजरायली महिला कह रही है। अच्छा, उसके साथ जो जिस चीज पे देखिए गुस्सा आ रहा है, हम लोग के पास कुछ भी नहीं है, मतलब हम लोग जनता जैसे इतनी मूर्ख है कि उसको कुछ पता ही नहीं चलता है। आपको पता है 7 अक्टूबर 2023 को जिस दीवार, जो गाजा के चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉनिक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक दीवार बनाई थी, जो मिनटों में भरभरा गई, रेजिस्टेंस ने गिरा दिया, उसको मिट्टी में मिला दिया, उसके बारे में सच्चाई, कुछ इजरायली अखबारों ने सच्चाई छापी। उन्होंने कहा फर्जी था। ये 5 बिलियन शेकल्स यानी करीब $3 बिलियन की ये दीवार बनी। ये ऊपर थी, ये जमीन के ऊपर थी इतने फीट, जमीन के नीचे थी इतनी फीट, लेकिन केवल जमीन के ऊपर केवल 122 मिलियन शेकल्स खर्च हुए। सारा कुछ इनका था कि जमीन के नीचे से रेजिस्टेंस हमला करेगा, और इधर यह्या सिनवार ऊपर से प्लान कर रहे थे। लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी बात है कि 122 मिलियन शेकल भी नहीं खर्च हुए, क्योंकि उस वॉल को होना था ड्रोन से और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सुसज्जित। उसके साथ साथ उसमें रोबोज होने थे जो फायर करें। फिर एक सिस्टम था कि जिसमें अगर कोई दिख जाए वॉल के पास तो ऑटोमेटिक गोली चल जाएगी, मशीन गन्स थी। लेकिन पता ये चला, अब पता चल रहा है कि वहां उसमें तो जो कैमरास थे वो कैमरा ही फॉल्टी थे,
वो ट्रेडिशनल टाइप के थे, किसी सेंट्रल अलार्म सिस्टम से जुड़े ही नहीं थे, भारी करप्शन था वहां इस सवाल पे। उसके बाद जो शूट एट साइट, या मान लीजिए अगर देख के मारने वाली जो पूरी एक वो जो सिस्टम है कि उनको कोई अगर दिख जाए वॉल के करीब आते तो गोली चल जाएगी अपने आप, उसको जो एक फीमेल यूनिट कंट्रोल कर रही थी उसके पास वो इक्विपमेंट ही नहीं था। वो 4 मशीन गन, कम से कम वहां 16 से 17 मशीन गन, 4 मशीन गन केवल ऑपरेशनल थी 7 अक्टूबर को। अब आप बताइए, और उधर जो समुद्र के जिकिम के इलाके में समुद्र से जो हमला हमास ने किया, वहां पर भी पूरी तरीके से बहुत सारे जो एक सिक्योरिटी अपरेटस था वो उस दिन काम नहीं कर रहा था, और उसकी वजह यह थी कि उसको मेंटेनेंस के लिए दिया हुआ था। अब आप बताइए, ये जो पूरी आप यहिया सिनवार का दिमाग देखिए, मैं बार बार कहता हूं मैं, यहिया सिनवार का दिमाग देखिए, वो माओ से तुंग, लेनिन और स्टालिन या किसी भी शे गुवारा, फिदेल कास्त्रो, किसी भी बड़े रेवोल्यूशनिस्ट से कम नहीं है। और मैं भारत के कम्युनिस्टों को और भारत के डेमोक्रेट्स को लानत भेजता हूं सिर्फ इसलिए कि यहिया सिनवार मुस्लिम है, इसलिए वो यहिया सिनवार को शे गुवारा या लेनिन या माओ का स्टेटस नहीं देते। ये कितनी गलत बात है, मैं साफ कहता हूं इस बात को। अब आप बताइए, अब आप सुनिए, अब आप सोचिए, ये जब सारा मंजर है, अच्छा उसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि जो अभी एक अंतर्राष्ट्रीय सिचुएशन है, अंतर्राष्ट्रीय सिचुएशन में भी देखिए इसी तरीके की चीजें हो रही हैं। मतलब फर्जी, ये जितना भी जो एक फर्जी वाड़ा चल रहा है कि बहुत ताकतवर है इजराइल, बहुत ताकतवर है अमेरिका, उसकी सबकी भूस निकाल दी है ईरान, रशिया और चाइना ने। ये केवल भारत के वामपंथी और कुछ डेमोक्रेट्स हैं जो जबरदस्ती बहुत पावरफुल है बीजेपी, कुछ बीजेपी जीरो है। वो अयोध्या हार गई है 2024 में, अभी तक विपक्ष को सरकार ये गिरा देनी चाहिए थी, अगर जरा भी मजबूत विपक्ष होता, जरा भी वो सड़क पे आता, लेकिन यहां विपक्ष के लोग नकारे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन सब के सब नकारे, इसीलिए मैं कभी भी इनके साथ नहीं होता। बिहार में अभी इनकी जीत की स्थिति है, लेकिन ये जीत नहीं पाएंगे, एनडीए की सरकार भी नहीं बनेगी। मैं उस पर अलग से, जो अमरीश मिश्रा स्पीक्स 2 है, उसके लिए मैं अलग से बहुत एक सघन आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। ईरान का जो वीडियो आज आपने देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं आज कि आप देख रहे हैं ना कि कैसे रेजिस्टेंस अपनी ताकत से, अपने बल पे इजराइल जैसे बड़ी फोर्स को अभी भी, और इजराइल ने हजारों ऐसे अबू शबाब पैदा किए थे, सबको ढूंढ ढूंढ के मार रहे हैं, सबको ढूंढ ढूंढ के मार रहे हैं, किसी को नहीं छोड़ रहे हैं उधर। क्योंकि रेजिस्टेंस जानता है, मैं पहले भी आपको कह चुका, वो जानता है किसी के बाप में दम नहीं है कि इस सीज फायर को तोड़े, और अगर तोड़ेगा तो फिर जो होगा वो कोई नहीं समझ सकता, फिर दूसरा 7 अक्टूबर होगा। इजराइल इसीलिए डर रहा है। वेस्ट बैंक में क्या स्थिति है? वेस्ट बैंक में सारे के सारे इजरायली भाग रहे हैं, आईडीएफ वहां पीछे हट रही है, कोई बताने को तैयार नहीं। तो अब मैं उसमें क्या कर सकता हूं? अब कुछ सिविलियंस को आप जाके मार दीजिए, महिलाओं को धक्का दे दीजिए, एक 80 साल बूढ़ी महिला को आप कोई सेटलर पागल जाके मार दे तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन सच्चाई को तो आप मतलब आगे बढ़ाओगे कि नहीं बढ़ाओगे? और मैं भी सोच रहा हूं कि हम लोग अमरीश मिश्रा स्पीक्स में कुछ ऐसा इसको आगे बढ़ाया जाए, भाई कोई फोरम बनाया जाए, कम से कम फिलिस्तीन की सच्चाई भारतीयों को तो पता चले और वो तो अप्लाई करें, इस मामले में अप्लाई करें। यहां वो स्थिति नहीं है, यहां पर कहने को डेमोक्रेसी है, चुनाव होते हैं, ये होते हैं, सब सरकारें आती जाती हैं, लेकिन यहां पर डिसइंफॉर्मेशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और अज्ञानता सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और कोई समस्या नहीं है। लोग जानते ही नहीं है, मूर्ख है, ना जानना चाहते हैं, पता नहीं क्या पीते हैं, खाते हैं। उनको ये चीज समझ ही में नहीं आती, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कुछ हो, हमें उसकी चिंता नहीं है। लेकिन यही नहीं समझ में आता उनको कि इतना बड़ा कांड हो गया 7 अक्टूबर को, इतनी बड़ी महाशक्ति को हमास जैसी छोटी फोर्स ने भरभरा के गिरा दिया, और तुम यहां पर एक बीजेपी को, जबकि वो अयोध्या हार गई, वो स्ट्रैटेजिक ब्लो था, 7 अक्टूबर था वो अयोध्या हारना बीजेपी का, वो यहां विपक्ष समझ ही नहीं रहा, उसने उस तरह से देखा ही नहीं उसको।
अब आप बताइए, हम मूर्ख नहीं कहेंगे विपक्ष के नेताओं को? सवाल यहां और भी देखिए, और भी कम से कम 6 घटनाएं घटी हैं फिलिस्तीन में, जहां पर शुजैया में अभी तक जो विड्रॉल हुआ है इजरायली फोर्सेस का, 3 बार उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की है। वहां पर एक महिलाओं ने कुछ वहां पर शोर मचा दिया तो पीछे हट गए वो। ये पूरी घटना हुई है। ऐसे ही अल जैतून में, गाजा सिटी में, कुछ जो इनके कोलैबोरेटर्स थे, कुछ अंदर इनके स्पाइस थे, उनको जनता ने पकड़ के पीटा है। हर जगह इजरायली पिट रहे हैं। लेबनान में घुसने की हिम्मत नहीं है। सीरिया में घुसने, आज नेतन्याहू ने बयान दिया कि हम सीरिया पे काबिज रहेंगे, माउंट हरमोन पे हमने जो अभी तक एरिया हमने कब्जे आया है तो तुम रहो। अल शरा भी तुम्हारे खिलाफ कभी ना कभी होगा, नहीं होगा तो जाएगा। उसके बाद सीरिया की जो नेचुरल डायनेमिक्स है वो जब प्ले करने लगेंगे कि तो तुम खत्म हो जाओगे। उसकी नेचुरल डायनेमिक्स में आइसिस या अल शरा नहीं है। उसकी नेचुरल डायनेमिक्स में बहुत सारी जो अलेवाइट्स हैं, जो माइनॉरिटीज हैं, शिया हैं और सुन्नियों की ट्राइब्स हैं, वो हैं। वो सब एक मिलके एक बार आइसिस से लड़ी थी, फिर वो लड़ेंगी। अलशरा अगर और डिजनरेट हुआ या अलशरा की जगह कोई आइसिस टाइप गवर्नमेंट अमेरिका इजराइल ने बैठाने की कोशिश की तो वो फिर लड़ेंगी। उसमें कौन सी बड़ी बात है? लेकिन यहां पर जो पूरा एक माहौल बनाया जाता है, जिस तरीके से सच्चाई को छुपाया जाता है, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उससे हम ये समझते हैं कि कुछ कर पाना संभव ही नहीं है, बीजेपी को हराना संभव ही नहीं। अब मैं आपको क्या बताऊं, बिहार में देखिए, फिर मैं बिहार पे आ रहा हूं, क्योंकि वहां पर प्रशांत किशोर एक तीसरा विकल्प पेश करने, लेकिन प्रशांत किशोर समझदार आदमी कैसे घबरा गया देखिए। वो खुद घबरा गया, उसको जानकारी नहीं, क्योंकि फिलिस्तीनी की जानकारी नहीं है तो जीरो। वो खुद घबरा के मीडिया को इंटरव्यू पे इंटरव्यू दिए जा रहे हैं, पता नहीं क्यों। इस समय तो चुप रहने की जरूरत है, मीडिया के सामने पढ़ना ही नहीं है, अपना काम करो, अपना काम करो। वहां पर जितनी सीटें लानी है लाओ, जिसको हराना है जिताना है हराओ जिताओ। मीडिया साथ इतना करके मीडिया ये तुम्हारे वोट कट रहे हैं। प्रशांत किशोर नहीं समझ रहे कि उनके वोट कट रहे हैं। अब इसका क्या इलाज है बताओ? नहीं, मैं आपको देखिए, आज इसीलिए आज का वीडियो थोड़ा सा दूसरे टाइप का है। इसमें बहुत सारी जो राजनीतिक कमेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, क्योंकि देखिए हर दिन हम आपको घटनाएं बताते रहेंगे हमेशा। और आज भी हमने आपको जो प्रमुख घटना है वो बताई, उनकी चीरफाड़ भी की। राफा में अभी तक देखिए पूरी सच्चाई क्या वहां पर हुआ अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन जो इन सारी चीजों से जो अंतर वस्तु निकलती है और जो बहस के पहलू हैं, जो डिबेट के एस्पेक्ट्स हैं, वो भी तो उतने ही महत्वपूर्ण हैं। और वो आपको बताना, आपको पिन पॉइंट करना बहुत जरूरी। मैंने जो 2 बातें कही हैं, यहाँ के कम्युनिस्टों, सोशलिस्टों और डेमोक्रेट जो यही सिनवार को एक माओ या फिदेल कास्ट्रो या शे गुवारा या लेनिन जैसा स्टेटस नहीं देते हैं क्योंकि वो मुस्लिम है केवल, ये बहुत गलत बात है। दूसरी बात, मैंने प्रशांत किशोर वाली बात बताई, बिहार में विपक्ष की स्थिति बताई। ये सब इतनी बेवकूफी कर रहे हैं कि मैं क्या बताऊं। उत्तर प्रदेश में 2027 में दिखाऊंगा क्या होती है राजनीति, वो एक अलग सवाल है और आपका समर्थन रहेगा, मुझे उम्मीद है। लेकिन अभी जो स्थिति है उसको तो कम से कम मैं बिहार पे बनाऊंगा। देखिए मुझे कोई समस्या नहीं, मैं बिहार पे वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मुझे ये है कि इतना बड़ा वर्ग, मैं भी इनका सबका दोस्त था कभी, और ये लोग इतने बेवकूफ निकलेंगे, मुझे तो इस बात से आश्चर्य है। इस बात से मतलब आई एम शॉक्ड कि क्या क्या पूरी स्थिति है इन सब की। तो इसलिए देखिए, जो आज की परिस्थितियां हैं वो मैंने आपको ब्रीफ में बता दी। मैं अभी भी बाहर हूं और कल देखिए मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो बड़ा सा आ सके जिसमें आज की जो घटनाएं हैं जब क्लियर होंगी और रात में क्लियर होंगी और सुबह तक, तो वो देखिए पूरा वर्जन में पहले लाने की कोशिश करूंगा। दिन में भी एक वीडियो डालूंगा और फिर उसके बाद देखते हैं रात में अगर जरूरत पड़ी तो रात में भी डालेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।